संयुक्त परिवार का महत्व। ज्योति और उसका पति सजल दोनों एक कंपनी में काम करते हैं और उनके 1 साल का बेटा है। बच्चे को उनके पीछे देखने के लिए एक 12 घंटे की काम वाली रजनी है। अभी 1 महीने से ही ज्योति ने अपनी नौकरी दोबारा शुरू की है, पर ज्योति को पिछले करीब 15 दिन से काफ़ी सुस्त लगने लगा था। कामवाली की अनुपस्थिति में घर में सीसीटीवी लगवाया ताकि वो ऑफिस में भी बीच बीच में अपने बच्चे को देख सकें। अगले दिन ज्योति ऑफिस में जैसे ही अपने बेटे की झलक देखने के लिए बैठी तो उसने देखा कि तेज आवाज में टीवी चल रहा था। कामवाली का पति और सास भी घर पर ही थे। पति आराम से ऐसे चलाकर लेटा था, सास भी आराम से खा पी रही थी। बेटा रो रहा था तो उसको कुछ खिलाने पिलाने की जगह उसको कुछ सुंघाकर सुलाने की तैयारी थी। यह सब देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने तुरंत अपने पति को भी फोन करके घर चलने के लिए कहा। रजनी को शक न हो इसीलिए ज्योति ने घर पर बच्चे के लिए फ़ोन किया और ये दिखाया कि वो शाम तक ही घर पहुंचेगी। रजनी पूरी तरह निश्चित थी। उसका पति और सास भी घर पर ही थे। जैसे ही ज्योति और उसके पति ने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला, वो हैरान रह गई क्योंकि सीसीटीवी से तो वो अनजान थी। रजनी ने झूठ बोलने की पूरी कोशिश की और कहा कि उसके सास और पति को कुछ काम था इसीलिए वो आए हैं। जब ज्योति ने थोड़ा सख्ती से पुलिस की धमकी दी तब उसने बताया कि ये सब 15 दिन से चल रहा है और बच्चे को वो हल्की मात्रा में अफीम देकर सुला देते थे। ये सब सुनकर ज्योति के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रजनी और उसके घरवालों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब ज्योति बहुत देर तक अपने बेटे को सीने से लगाकर फफक कर रोती रही। आज वो अपनी सास को अपने साथ न रखकर गांव भेजने के निर्णय पर 8-8 आंसू रो रही थी। उसको याद आ रहा था कि कैसे उसके बेटे के पैदा होने से कुछ समय पहले आकर उसकी सास ने सब संभाल लिया था, पर ज्योति को तो उनका कुछ भी कहना सुनना अपने ऊपर निर्णय लगता था। तभी तो बेटे के 6 महीने होते होते उसने बच्चे को रखने वाली कामवाली को ढूंढना शुरू कर दिया था। आज उसे पता चल रहा है कि एक बच्चा अपने दादा दादी के साथ जितना सुरक्षित है उतना किसी के साथ नहीं। सजल ने भी उसको बहुत समझाया था पर उसने एक ना सुनी थी। बेटे के लिए ज्योति ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया क्योंकि अब सास को वापस बुलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर सजल ने चुपचाप सब कुछ अपनी माँ को फ़ोन पर बता दिया था। अगले दिन सुबह सुबह घंटी बजी तो ज्योति ने देखा सामने उसकी सास थी। ज्योति उनके चरणों में झुक गई। वो उसे गले लगाती हुई बोली, बेटा तैयार हो जा, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वैसे भी अपने तो अपने होते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।